नमस्कार, आप देख रहे हैं योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना पाटनी। अप्रैल का महीना शुरू हुए आज दूसरा दिन है, लेकिन देश के कई हिस्सों में गर्मी के अभी से तेवर दिखने लगे हैं। 2 दिन की तपिश से ही लोगों की हालत खराब होने लगी है। पारा ऊपर चढ़ा ही नहीं कि लू का एहसास भी लोगों को होने लगा है। ऊपर से धूल भरी आंधी अलग से परेशान कर रही है। कोरोना का डर, कोरोना का दूसरा वेव वो भी प्रचंड है। तो गर्मी की मार और इन सब के बीच पोल्यूशन और घातक बीमारियों का डर बना रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, वैक्सीनेशन और तमाम एहतियात के बावजूद भी कोरोना का जो संकट है वो बरकरार है। और अब क्योंकि पारा ऊपर चढ़ने लगा है, जॉन्डिस, एसिडिटी, माइग्रेन, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। धूल भरी आंधी की वजह से एयर क्वालिटी भी खराब हो गई है और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है फेफड़ों पर। अस्थमा और सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी अब दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। ज्योत्सना, केवल लाइफस्टाइल डिजीज और गंभीर बीमारी से ही नहीं, हमें सचेत रहना है इस टेम्परेचर चेंज से होने वाली परेशानियों से भी हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि गर्मी के मौसम में कैसे रहें, कैसे क्या खाएं, कौन सा योग अभ्यास करें। और आज यही बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है। मैं गर्मी का पूरा उपचार साथ में लेके बैठा हुआ हूँ। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा और ये बेल, ये आम का पना, ये ऐसे उपहार हैं प्रकृति के जो इस समय ही हमें उपलब्ध होते हैं और इनका थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहें। आज इसके तौर तरीके भी बताएंगे और साथ में ही देखो, एक बात बताता हूँ। लोक भाषा में कहावत है, कांटे से कांटा निकलता है। मैं जून के महीने में भी एक बार सुबह पसीना बहा लेता हूँ तो मुझे आज तक लगभग 54-55 सालों में एक बार भी कभी भी लू नहीं लगी, कभी गर्मी नहीं लगी। जबकि मैं पैदा हुआ हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर, पूरा हिंदुस्तान का रेगिस्तान से लेकर के और ऊपर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सब जगह घूमा हूँ और एक बार भी मुझे गर्मी नहीं लगी, लू नहीं लगी। एक बार भी मेरे को पेट खराब नहीं हुआ, उल्टी दस्त नहीं लगा, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी किसी भी प्रकार का कोई पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि सुबह एक बार उठ करके योग कर लें, इसलिए योगिक जॉगिंग। ये योगिक जॉगिंग आज मेरे साथ यहाँ बेटे बेटियां हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। योगिक जॉगिंग कर लें, सुबह सुबह प्राणायाम कर लें। जो हमारे ऊपर पहाड़ पर हिमालय पर बैठे हुए, यहाँ हिमालय बना रखा हमने एक, ये योगी कर रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति कर लें। जिनकी बहुत ही नाजुक प्रकृति है वे आराम आराम से कर लें और जो मजबूत वाले वो हमारी इन बेटियों की तरह मजबूती से कर लें। ये तो बड़ी मजबूत बेटियां, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें। ऐसे तो सुबह सुबह ये भी कर लें, जिससे जितना बन पाए। और देखो, ये सब करते करते आपको 5-7 चीजें तो मैं शुरू में बता देता हूँ। शीशम के पत्ते, बेल, पीपल, संजीवनी घास, दूधी घास, दूब घास, इनके पत्तों को पीस करके पी लें, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। सुबह सुबह एक प्याज खा लें। वैसे हम तो बचपन में बासी रोटी, और वो सबसे अच्छी होती है जौ की या बाजरे की या गेहूं की या गो चना की मिक्स रोटी बनाते थे। एक बासी रोटी और जो है प्याज खा लेते थे, तो फिर गर्मी लगने का मतलब ही नहीं। प्याज एक जो खाएगा उसको गर्मी नहीं लगेगी। और दूसरा जौ और बाजरे की खिचड़ी, ये वैसे तो जौ तो ठंडा होता है, बाजरा वैसे थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जब उसकी खिचड़ी बना लेते हैं और फिर उसके अंदर दही छाछ डाल करके और फिर पीते हैं तो ताकतवर भी पूरी होती है और गर्मी का नामो निशान नहीं होता। गर्मी गर्मी को मारती है। तो खैर, ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास एक बार पूरे कर लें। सुबह एक बार पूरा पसीना निकाल लें,
जो सुबह एक बार पूरा पसीना निकाल लेंगे हमारे साथ इंडिया टीवी पर, सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे, फिर उनको गर्मी नहीं लगेगी। ये इतनी अद्भुत बात है। और फिर बेल का शरबत पी ले, आम का पन्ना पी ले, और रोटी में जौ की रोटी खाएं। हाँ, दलिया और खिचड़ी जैसे मैंने कहा था, जौ की और बाजरे की, ये बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसी छोटी छोटी बातें, जितने भी पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, खरबूजा है, तरबूजा है, मौसमी है, संतरा है, ये सब जो है गर्मी को मारने वाले और डिहाइड्रेशन से, उल्टी दस्त से बचाने वाले, डाइजेशन को अच्छे रखने वाले। वैसे ब्राह्मी आदि का शरबत भी पिया जाता है, बेल का शरबत पिया जाता है, तो आज आम का पन्ना, बेल का शरबत भी बताएंगे। और ये सारी चीज़ों से कैसे हमें प्रोटेक्ट करना अपने आप को गर्मी में। योगिक, जॉगिंग और सूर्य नमस्कार तो सबको करना है सुबह सुबह। इसके अलावा वो अभ्यास जो हमें गर्मी से तत्काल राहत देते हैं, वो भी बताएंगे। तो एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए, तो जो योग करेंगे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और दही छाछ सुबह पिया करें। शहर वाले उल्टा पुल्टा काम ज्यादा करते हैं। तो ये देखो, सूर्य नमस्कार, फिर जो जवान बेटे बैठे हैं, चल बेटा लगाओ, तुम तो दंड बैठक में लगा ले। तो कितनी उम्र है तुम्हारी? 34। बड़ी मजबूत हो, इधर आओ। ये तो 34 में भी बड़ा मजबूती से, देखो हाथ ऐसे रखो, ऐसे करो, ऐसे। आपसे इंस्पिरेशन। तो देखो, अब ये आपका बच्चा कितने साल का हो गया है? 10 साल का। 10 साल का बच्चा है, और अभी 6 साल की बेटी है। बड़ी मजबूत है ये बेटी। ऐसे ये करना। फिर देखो, ऐसे करो बेटा। एक तो या तो ऐसे करो, एक तो ये तरीका है। सुबह 10 से लेकर के 25 तक। सर्दियों में तो मैं लगाता हूँ 500 और गर्मियों में लगाता हूँ 50। कितने? 50। ऐसे। स्वामी जी, मौसम बदलता है तो एलर्जी सबसे पहले पकड़ती है, और अलग अलग तरीके की एलर्जीज परेशान करती हैं। फिर चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, या अगर हम बात करें सर्दी जुकाम भी लोगों को टेम्परेचर चेंज की वजह से हो जाता है। तो इस एलर्जी से बचने का क्या उपाय है? अपना एनर्जी लेवल हाई रखें। जो हम ही बता रहे थे, योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक, और कुछ नहीं हो पाए तो भुजंगासन 25, 50, 100 बार कर लिया ऐसे। जिनका एनर्जी लेवल हाई रहेगा उनको कोई एलर्जी नहीं होगी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।